जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में अपरा एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, विधि विधान क्या है, शुभ मुहूर्त, संपूर्ण सटीक जानकारी, साथ में कथा का भी श्रवण करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। इस व्रत में नियम का पालन बहुत जरूरी होता है। आपने व्रत किया, उसके बाद पारण का एक शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में पारण करते हैं और उचित दान पुण्य करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। देखिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ होता है। व्रत का पारण करने के लिए आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। उठने के बाद, वैसे यदि आप रात्रि जागरण करते हैं तो अति उत्तम है। यदि आप रात्रि जागरण नहीं कर पाए हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आप जहां पर आपने श्री हरि विष्णु भगवान का जो विग्रह स्वरूप स्थापित कर रखे हैं, वहां पर आप जल के छींटे, पंचोपचार, षोडशोपचार, घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़काव करें और स्वच्छ साफ सफाई करें घर में। और उसके बाद पूजा स्थल पर आप बैठ जाएं। पूजा स्थल पर आप सफाई कर लें। उसके बाद पूजा स्थल पर बैठने के बाद आप जो है भगवान का पूजन करें, पुष्प आदि पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करें। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए नैवेद्य तैयार करें। इस दिन आपको चावल की खिचड़ी बना लें या आप खीर आदि जो बना सकते हैं। चावल बनाना बहुत आवश्यक होता है। उसमें तुलसी दल रखना बहुत जरूरी होता है। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल और चरणामृत का भोग लगाना, सात्विक भोग जो है लगाया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम श्री विष्णुवे नमः, जो भी सरल मंत्र हैं आप इनका जाप कर सकते हैं। भगवान को पीले पुष्प और पीले फल, चंदन, धूप, दीप अर्पित करें। इस दिन माँ तुलसी के समीप में भी दीपदान जरूर करना चाहिए। आप संकल्प से कोई भी कार्य करते हैं, देखिए आपने संकल्प, आपने पूजा के लिए लिया, अब आप विसर्जन का भी एक संकल्प करेंगे, पूजन का संकल्प करेंगे। ये श्री हरि विष्णु भगवान से, माता आप तुलसी माँ से, यह एक संकल्प के माध्यम से आप जो है अपना व्रत पारण करते हैं, खोलते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। प्रिय भक्तजनों, कोई भी कार्य जब हम संकल्प के सहित करते हैं, चाहे आप दक्षिणा दे रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। उससे हमको लाभ मिलता है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आपको क्या करना है, घर में एक थाली में ब्राह्मण देवता के निमित्त आप सूखा अनाज निकाल सकते हैं। यदि ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं तो अति उत्तम होता है। नहीं तो आप जो है उनके निमित्त चावल आदि जो है यह आप एक थाली में निकाल के रख दें, दक्षिणा रख दें, सीधा जिसको कहते हैं। आप जो है वस्त्र आदि जो भी दान करना चाहें, देखिए आज के दिन जलदान, वस्त्रदान, अन्नदान यह बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो यह सब सामग्री आप रखें और तुलसी माँ के समीप आप तुलसी पौधा जहाँ पर विराजमान है घर में, वहाँ पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के आप एक आसन में बैठ जाएं और माँ तुलसी का पूजन करें। रोली मोली और पुष्प अर्पित करें माता रानी को, और आप जो है जो नैवेद्य बना रखा है वह भी भोग लगाएं। केला आदि जो भी है आपके पास वो सब समर्पित करें, फल आदि, और इस तरह पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करें और दक्षिणा अर्पित करें। देखिए, पूजन के बाद फिर आप संकल्प के माध्यम से कथा श्रवण करें और आरती करें। चलिए व्रत पारण का समय जान लेते हैं। 24 मई 2025 शनिवार के दिन व्रत पारण का समय रहेगा सुबह 5:26 से लेकर के 8:15 तक। तो यह समय आपके क्षेत्र में अलग हो सकता है। तो आप 8:15 बजे तक, यानी कि 5:26 से 8:15 बजे तक आप व्रत पूजन जरूर कर लें, पारण जरूर कर लें। प्रिय भक्तजनों, जिस प्रकार से एकादशी का व्रत करना बहुत जरूरी होता है, उसी प्रकार से इसका पारण करना भी अति आवश्यक होता है। पारण में आप चावल बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं, तभी आपको व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके बाद संकल्प के माध्यम से कथा श्रवण करें और श्री हरि विष्णु भगवान से अंत में क्षमा प्रार्थी हो जाएं भूल चूक के लिए। यदि आपकी
व्रत में पूजन में कोई कमी रही हो तो श्री हरि विष्णु भगवान से, माता तुलसी से, माता लक्ष्मी से ये प्रार्थना करें कि यह व्रत मुझे परिपूर्ण करें और मेरे को इस व्रत का लाभ दे। ऐसी प्रार्थना करते भूल चूक के लिए आप क्षमा प्रार्थी हों। चलिए आज सूर्योदय सूर्यास्त का समय जान लेते हैं। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः 5:36, सूर्यास्त शाम 6:49 पर होगा। आपके क्षेत्र में थोड़ा बहुत समय में अंतर हो सकता है। चलिए कथा आरंभ कर लेते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् भागवत देवी पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला भी बताई गई है। एक बार भगवान भोलेनाथ ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चल करके जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया। वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर के सारा वृतांत भगवान श्री हरि विष्णु को सुनाया। तो जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी हो गया था। इसी कारण भगवान श्री हरि विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में भी दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देख करके वृंदा मूर्छित होकर के गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। अब वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर के भगवान श्री हरि विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम के रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसी इस लोक और उसे परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में प्रिय भक्तजनों तुलसी विराजमान होती हैं, वहां पर यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसे ही दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। इस कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधे हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोली वृंदा मात की जय। प्रिय भक्तजनों, इस दिन तुलसी माता की कहानी भी बहुत प्रचलित है, जरूर श्रवण करनी चाहिए। चलिए कथा को आरंभ करते हैं।
एक बुढ़िया माई थी। वह तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरी बीड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तो तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तब लोग आ गए। सब लोग आए तो जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठ सकी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। तो बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। तो यह सुनकर के बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। कथा सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले को अवश्य दे। प्रिय भक्तजनों, यह कथा पूजा मुहूर्त, पारण का मुहूर्त संपूर्ण सटीक जानकारी थी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए लाभकारी रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद, माता तुलसी का आशीर्वाद आपके कुटुंबों में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।